रुदौली तहसील के नयागंज चौकी क्षेत्र में जमीनी विवाद का एक मामला प्रकाश में आया है, जहां दबंग किस्म के कुछ लोगों द्वारा पीड़ित व्यक्ति की जमीन में जबरन दरवाजा लगाकर निकास का रास्ता बनाया जा रहा है। वहीं पूरे मामले में चौकी इंचार्ज नयागंज अविनाश चंद्र पर भी पीड़ित ने अभद्रता करने का आरोप लगाया है। पीड़ित व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि चौकी इंचार्ज नयागंज अविनाश चंद्र जबरन डरा धमकाकर पीड़ित की जमीन में विपक्षियों का दरवाजा व रास्ता निकलवा रहे हैं। मामला चौकी क्षेत्र के मोहल्ला मीरापुर का है, जहां के निवासी पीड़ित व्यक्ति भारत लाल यादव ने संपूर्ण समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी रुदौली को प्रार्थना पत्र देकर अपनी ही जमीन में विपक्षी द्वारा जबरन दरवाजा लगाए जाने व निकासी के रास्ते को रुकवाने की मांग की है। पीड़ित भारत लाल ने बताया कि उनकी पैतृक जमीन पर विपक्षी जबरन दरवाजा लगा रहा है, जबकि जमीन का पहले ही बंटवारा हो चुका है और सभी ने सुलहनामे के तहत अपना अपना हिस्सा ले भी लिया है और अब जबरन दबंगई के बल पर उनके हिस्से में आई जमीन पर भी विपक्षी राम तेज व मोलहे द्वारा दरवाजा लगाया जा रहा है, जिसे रोकने पर विपक्षीगण मारपीट व गाली गलौज पर उतारू हो जाते हैं। पीड़ित ने बताया कि मामले में चौकी इंचार्ज नयागंज अविनाश चंद्र भी विपक्षियों की मदद कर रहे हैं और मेरी एक ना सुनकर कहते हैं कि ज़्यादा बोलोगे तो अंदर कर दूंगा। पीड़ित ने बताया कि चौकी इंचार्ज ने उसके भतीजे का मोबाइल छीनकर उसमें से सभी चीज़ें डिलीट कर दी और मारने भी दौड़े। बता दें कि इससे पहले भी चौकी इंचार्ज नयागंज अविनाश चंद्र पर इस तरह के कई आरोप लग चुके हैं, लेकिन फिर भी वह चौकी इंचार्ज की कुर्सी पर जमे हुए हैं। खबर हलचल न्यूज, ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या। भारत लाल कहाँ के निवासी हैं? मीरापुर के। मीरापुर के जी। क्या मामला हुआ है? चौकी इंचार्ज से कुछ पता चला है कि? जी 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 चौकी इंचार्ज साहब को एसओ साहब ने जब वो लिखा, कहा मतलब अपने यहाँ से कि दे देना जाके और बराबर बराबर का मामला है, अगर ऐसी कोई बात होगी तो बित्ता खान की तो आप मान जाना और नहीं बराबर बांट के आपको दिला देंगे। कौन सी चौकी का मामला है? नयागंज चौकी का। नयागंज चौकी का क्या नाम है? नयागंज चौकी का ये अविनाश चंद्र चौकी इंचार्ज। हाँ, चौकी इंचार्ज महोदय साहब। हाँ। वो जो है मौके पर वहाँ जब जाते हैं तो न्याय नहीं करते हैं। जब वो देखते हैं वहाँ पे जाके कागज उनको स्टाम्प या बराबर का कोई चीज दिखाओ तो कहते हैं हम क्या देंगे, आप इसको पढ़िए। कल रात की बात है, शाम को जब पहुंचे तो हमारी इनकी बात होने लगी तो हमसे कहते हैं इसमें कहाँ लिखा है। जब वहाँ के 2-4 बच्चों ने उनको दिखाया, कहा देखिए ये लिखा है कि नहीं, इसी विंडो में हमारा दरवाजा नहीं रहेगा। और जो ऊपर कहते ऊपर से छत पर जाएगी, जब सर ऊपर से छत पर पड़ जाएगी तो मुहार नहीं हुआ, वो क्या हुआ? हम एसआई साहब से पूछते हैं बार बार, आप इसको तो बताइए क्या हुआ, अगर मुहार नहीं हुआ तो हुआ क्या? तो कहते हैं मैं कुछ नहीं जानते हैं, अगर आप विवाद करोगे नहीं मानोगे तो आप दोनों पार्टी को उठा के अंदर कर देंगे, आप राजस्व विभाग टीम में जाइए। तो हमका वो बात तो ठीक है, आप इसको जो है जब तक के लिए रोका जाए, हमको मौका दिया जाए, हम नेपाल जाके यानी तहसीलदार में उनसे पूरी बात करके हम इसका बराबर बराबर बंटवारा कराएंगे। कहते हैं 2 दिन का मौका। हमका ठीक से साहब ने 2 दिन का मौका दिया, ठीक 2 दिन का मौका दीजिए। कह रहे हैं अगर नहीं मानोगे तो हम पीट पीट के आपको सही कर देंगे। हाँ, और हमारा भतीजा तो था, उसने तो हमारे इनके बीच में बात होने लगी, मुहार की है क्या, तो उसने वीडियो बनाने लगा। उसका वीडियो इन्होंने हाथ लेके मोबाइल उसको कस के पकड़ निचोड़ दिया और उल्टे शब्दों का प्रयोग किया, गंदे गंदे शब्दों का। जी जी जी। और भतीजे को जो भी लाल पे राखी भी दिखाने लगे कि आप हमारे सामने ऐसा करते हैं आप। तो उसके एक कांस्टेबल एसआई साहब ने ये बातों का व्यवहार किया उसके साथ और मोबाइल लेके सारा उसमें से फॉर्मेट कर दिया, उसमें सारा मोबाइल का डाटा फॉर्मेट कर दिया। सारा चौकी इंचार्ज ने किया, चौकी इंचार्ज साहब ने किया। मोबाइल वापस दिया कि नहीं दिया? मोबाइल तो सर वापस दे दिया, मगर उसमें फॉर्मेट कुछ नहीं रह गया, सब एकदम से नंबर और सब तो लापता हो गया। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? हम मीरापुर के निवासी हैं। तो वहाँ पर क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। मामला ये हमारा भाई का मामला है, हम सब भाई का बंटवारा हो चुका है बराबर बराबर। हम कहते हैं कि जैसे बराबर तुम्हारा नहीं तो फिर से आप नाप लीजिए, आप बराबर लीजिए, हमारे सगे भाई हमसे एक हाथ सही ले लीजिए आप। उसके बाद में गांव वालों के सामने प्रदीप सभासद के सामने बराबर बांट के इनको दे भी दिया जाए। 100 नंबर का ये बार है, उसने भी बंटवारा कराया और बंटवारा कराने के बाद में एक हाथ जमीन इनको फादिल दिया। ऐसी और जमीन तो हमारे हिस्से में थी, उसमें का हिस्सा इसको दे दिया गया कि संतुष्ट हो जाए, दोबारा ना बोले। 100 नंबर का आप दोबारा ऐसी हरकत नहीं करना। वहाँ पे वीरेंद्र एक नक्शा जो बना था वो भी एक दिन आए और उनके साथ में एक ऋषि रंजन लड़का वो भी आया।
उन लोगों के सामने बातचीत हुई, प्रदीप के सामने बातचीत हुई, तो एक हाथ प्रदीप ने भी उसको जमीन दिलाया, कहा अब आज से हम कोई विवाद नहीं करेंगे। एक तरफ उसकी नेह भरी, एक तरफ हमारी नेह भरी है। अब वो जब बनवाया, सामने के रोड है, रोड के अलग जो 12 फुट का गेट लगाए, अब सामने नहीं निकल रहा है, वो हमारे अलग रास्ता जो हमारे में को निकल रहा है, जो हमको मिला है, उसमें बराबर दर्शाया गया है कि जब बंटवारा से पहले जो जमीन पड़ी थी तो लिखा गया था कि तीनों लोग बराबर आएंगे, सब सगे भाई थे। जब बंटवारा हुआ, उसने उठा लिया तो ये हुआ, ये जमीन भारतलाल की, इंद्र कुमार की रहेगी और इसमें का हिस्सा रामतेज और पृथ्वीराज लिखापढ़ी में है। लिखापढ़ी में तो स्टाम्प उसके पे बाद में भी चौकी इंचार्ज क्यों नहीं न्याय कर रहे हैं? चौकी इंचार्ज उसको उस पर कोई गौर ही नहीं कर रहे हैं। वो सीधे कह रहे हैं छत पड़ेगी, छत लिंटर पड़ेगा, वो मुहार नहीं है। तुमसे बार बार पूछ रहे सर आप तो लिंटर डलवाइए, मगर बताइए मुहार है क्या है, तो उसके ऊपर कहते हैं हम नहीं कुछ बताएंगे, हम सिर्फ आपको अंदर कर देंगे अगर 3-5 करोगे तो। और कुल मिलाकर चौकी इंचार्ज ने आपके साथ अभद्रता की है, हमारे साथ, हमारे भतीजे का मोबाइल छीना जी, और मोबाइल फॉर्मेट भी कर दिया। जी हाँ, जो उनको नहीं करना चाहिए था, वो उनका अधिकार भी नहीं है। जी।